नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 हिंदी की कार्य पुस्तिका वीणा के सप्ताह 15 के सभी दिवस के अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 10। पाठ का नाम है रस्साकसी। चलिए पढ़ें। सीना, खींचो, रस्सा, तिरछी, ढलने, करारे, पसीने, लगाओ, तुम्हारे, फिसलन। पाठ के आधार पर वाक्यांशों को उनके अर्थ से मिलाएं। चलिए वाक्यांशों को पाठ के आधार पर उनके अर्थ से मिलाते हैं। तो वाक्यांश दिया गया है जोड़ लगाओ, तो जोड़ लगाओ को पहले से मिलाया गया है अपनी पूरी ताकत लगाना। मिला लेंगे आप अपनी पूरी ताकत लगाना। सीना ताने, आत्मविश्वास के साथ खड़े रहना। अब पसीने से तर, कठिन परिश्रम करना। दाव करारे यानी अच्छी चाल चलना। अब आगे सोच कर लिखें, रस्सी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो बच्चों आप लिखेंगे रस्सी का उपयोग आप किस लिए करते हैं, या आपने देखा होगा किस लिए उपयोग किया जाता है। तो पहला लाइन करके दिया गया आपको, रस्सी का उपयोग सामान की बोरी बांधने में किया जाता है। और दूसरा है रस्सी का उपयोग जानवरों को बांधने के लिए किया जाता है। तीसरा है रस्सी का उपयोग कुएं से पानी खींचने के लिए किया जाता है। अब आगे सुनकर लिखें। शिक्षक 5 से 7 शब्दों वाले 3 वाक्य बोले और बच्चों से लिखने के लिए कहें। तो बच्चों आप लिखेंगे, राधा बाजार जा रही है, उसे पिताजी ने एक सूची दी। राधा ने वह सूची पढ़ी, उसे हल्दी, जीरा और सूखी मिर्च लेनी है। राधा को चीनी भी लेनी है, लेकिन बाजार में बहुत भीड़ है। चलिए आगे दिवस 2 पर चलते हैं। आओ इन पर बात करें। शिक्षक नीचे दिए गए शब्दों को पाठ के संदर्भ से जोड़ते हुए बातचीत करें और बच्चों से वाक्यों में प्रयोग करवाएं। तो बच्चों आप इन शब्दों से वाक्यों में प्रयोग करेंगे। दाव, करारे, फसल, जोश खरोश। और आगे सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरे करें। तो बच्चों आप सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरे करेंगे। सीना ताने रहो अकड़ कर, यहाँ नीचे से आप जकड़, अकड़, मकड़, पकड़ में से अकड़ भर लेंगे। तो सीना ताने रहो अकड़ कर। पैर अब नीचे लिखा गया है लड़ाकर, गड़ाकर, भिड़ाकर, चढ़ाकर। तो आप लिखेंगे पैर गड़ाकर पीठ अड़ाओ, गड़ाकर भर लेंगे। अब आगे है आपकी कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। तो बच्चों आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं आप सोच कर लिखेंगे। यहाँ 30 लिखा गया है, आपकी कक्षा में जितने भी बच्चे हों आप लिख लेंगे। चलिए दिए गए शब्दों से कहानी पूरी करें। तो बच्चों यहाँ बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका प्रयोग करके आप कहानी पूरी करेंगे। तो मैं और मेरे दोस्त लूडो लिख लेंगे। लूडो खेलते हैं, इस खेल को 4 लोग खेलते हैं, 4 भर लेंगे। इसमें लाल, हरी, नीली भरेंगे। नीली और पीली गिट्टियाँ होती हैं। सबसे पहले पासा भर लेंगे आप, यहाँ पासा चला जाता है जिसका 6 भर लेंगे आप। 6 आता है उसकी गिट्टी भरेंगे, खुलती है। अब आगे अपने पसंदीदा खेल के बारे में लिखें। तो बच्चों आप अपने पसंदीदा खेल के बारे में लिखेंगे। मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है, क्योंकि इस खेल को खेलने से शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। अब आगे इस खेल में प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। इस खेल को खेलने से टीम भावना, आपसी सहयोग और अनुशासन की सीख मिलती है। दिवस 3, चलिए इसे भी पढ़ें। पोशंपा भाई पोशंपा, आओ खेले पोशंपा, आध्या, विद्या, रूपा और चंपा, आओ खेले पोशंपा, सब मिलकर एक रेल बनाए, पोशंपा सब कहते जाए, पोशंपा भाई पोशंपा, पोशंपा भाई पोशंपा। देखे कौन सा डिब्बा फंसेगा, खेल से देखे कौन हटेगा, पोशंपा भाई पोशंपा, आओ खेले पोशंपा, सबको बड़ा मजा आएगा, आओ खेले पोशंपा। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। चलिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। सभी कौन सा खेल खेल रहे हैं। तो पोशंपा भाई पोशंपा। सबने मिलकर क्या बनाई, सबने मिलकर रेल बनाई। आप इस कविता को क्या नाम देना चाहेंगे। तो पोशंपा भाई पोशंपा इस कविता को नाम देना चाहेंगे। इस खेल को कितने साथी खेल सकते हैं। तो उत्तर है इस खेल को बहुत सारे साथी खेल सकते हैं। दिवस 4, आओ इन पर बात करें। शिक्षक नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ पर बच्चों से बातचीत करें और वाक्यों में प्रयोग करवाएं। मज़ा, फंसना,
पोसंपा मिलकर, इन शब्दों से वाक्यों में प्रयोग करेंगे। चलिए आगे। पिछले दिन की कविता में आपने देखा कि बच्चे पोसंपा खेल रहे थे। आप कौन कौन सा खेल खेलते हैं उनके बारे में लिखें। तो बच्चों, आपने पिछले दिन की कविता में देखा कि बच्चे पोसंपा खेल खेल रहे हैं। आप कौन कौन से खेल खेलते हैं उनके बारे में लिखें। तो आपको जो भी खेल पसंद हो उसके बारे में लिखेंगे। यहाँ लिखा गया है, मैं कैरम खेलता हूँ, इसे 4 लोग मिलकर खेलते हैं। दूसरा है, मैं खो खो भी खेलता हूँ, इसमें एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। अब आगे, वाक्यों को जोड़कर नया वाक्य बनाकर लिखें। तो चलिए वाक्यों को जोड़कर नया वाक्य बनाते हैं। मेरे पास रस्सी है, रस्सी काले रंग की है। तो बच्चों, इन वाक्यों को जोड़ना है। मेरे पास काले रंग की रस्सी है। अब मेरे पास बल्ला है, बल्ला लकड़ी का है। तो इन दोनों को भी जोड़ेंगे। मेरे पास लकड़ी का बल्ला है। अपने पसंदीदा खेल के आधार पर दी गई गतिविधि को पूरा करें। चलिए, पसंदीदा खेल क्रिकेट। किस किस के साथ खेलते हैं? अपने दोस्तों के साथ। किस चीज़ से खेलते हैं? बैट और बॉल। खेल के 2 नियम। चलिए खेल के 2 नियम लिखते हैं। इसमें 2 टीम होती है, प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। दिवस 5, इसे भी पढ़ें। चलिए पढ़ते हैं। आज जंगल में पंजा लड़ाने का मैच हुआ। एक तरफ था चंपू हाथी, दूसरी तरफ थी मुनमुन चिड़िया। सबने मिलकर जिराफ को रेफरी बनाया। मैच शुरू हुआ। चश्मा लगाए जिराफ देख रहा था कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। तभी अचानक तेज बारिश होने लगी। जिराफ ने मैच रोक दिया और बोला, अब कल फिर मैच होगा। चलिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो चलिए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है, किस किस के बीच मैच हो रहा था? तो आप उत्तर लिखेंगे, चंपू हाथी और मुनमुन चिड़िया। तभी अचानक क्या तेज होने लगी? तो तेज बारिश होने लगी। आप उत्तर लिख लेंगे। अगर कल भी बारिश हो रही होगी तब जिराफ क्या निर्णय लेगा? तो उत्तर लिखेंगे, जिराफ मैच रोक देगा और बोलेगा, अब कल फिर मैच होगा। अब दिवस 6 मैंने सीख लिया। पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। चलिए बच्चों, आपको प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से देने। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रात में सारा जंगल दुधिया रोशनी से नहा रहा था। जंगल में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। लोमड़ी धीरे धीरे अपनी गुफा की ओर लौट रही थी। उसने जमीन पर शेर के पैरों के निशान देखे। शेर के पैरों के निशान देखते ही लोमड़ी भाग गई। चलिए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। लोमड़ी ने किसके पैरों के निशान देखे? तो शेर के पैरों के निशान देखे। लोमड़ी धीरे धीरे कहाँ लौट रही थी? तो अपनी गुफा की ओर लौट रही थी। तीसरा प्रश्न है, लोमड़ी भागकर कहाँ गई होगी? तो लोमड़ी भागकर जंगल में छिप गई होगी। यहाँ ई की मात्रा आप लगा लेंगे। तो बच्चों, यहीं पर सप्ताह 15 के सभी दिवस के अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।